और दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये मेरे पास एक वूफर आया था, इंटेक्स का 5 in 1 था। 5 छोटे छोटे स्पीकर थे और एक सब वूफर लगा है। नीचे के पोर्ट ये 5 स्पीकर्स के हैं। दोस्तों इसके 5 जो है स्पीकर्स आउटपुट के हैं। एक डीवीडी का इनपुट है, ऑक्स का इनपुट। दोस्तों इसमें असल में प्रॉब्लम है कि इसका बूफर सब बूफर बढ़िया चल रहा था। जो इसके 5 पोर्ट्स हैं स्पीकर्स में आवाज़ कुछ देर के लिए आती थी, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद पूरी आवाज़ स्लो हो जाती थी, बहुत धीरे धीरे। तो दोस्तों जब भी ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। दोस्तों मैंने इसको ओपन किया, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक सब वूफर के लिए 20-30 की आईसी इधर पे लगी है, सब वूफर का अपना है। और ये एक इधर पे 3 आईसी लगी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 20-25 नंबर की आईसी लगी हैं। ये हमारा 5 स्पीकर्स चलाती हैं, इसका ये है। तो दोस्तों इसमें असल में ये जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है, ये आईसीओ को निकालना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन का तो सब वूफर एकदम क्लियरिटी चल रहा है, लेकिन ये 3 आईसी लगी, इसको निकाल कर पूरा रिप्लेस कर देना है। दोस्तों इसमें कभी भी यदि आप आईसी लगा रहे हैं तो 20-25 में ओरिजिनल आईसी ही यूज करिए, क्योंकि जो लोकल आईसी जाती हैं उनका कभी कभी ये सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं एक बार बहुत परेशान हो गया था। तो ओरिजिनल आईसी लीजिए, भले महंगी मिले लेकिन ओरिजिनल चीज़ यूज करिए। तो दोस्तों मैंने इसमें 2 आईसी तो चेंज कर दी, क्योंकि मेरे पास 2 पड़ी हुई थी, तो मैंने 2 इसको कल ही चेंज कर दी थी। और दोस्तों मैंने अभी मार्केट से ओरिजिनल आईसी फिर मंगवाई, तो मुझे एक आईसी अभी इसकी और रिप्लेस करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने आईसी मंगाई है, 4 आईसी मंगाई है, 3 एक्स्ट्रा मंगाई है। एक आईसी इसकी और रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आईसी हमारी 20-25 नंबर की, आप देख सकते हैं। ये 10 पिन की आईसी रहती है। 10 पिन कितने हैं? 4 4 8 8 दूनी 16 पिन की रहती, सॉरी। तो दोस्तों ऐसे इसको करना है। दोस्तों अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आईसी को आप कैसे निकाल के लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कंपोनेंट्स की कुछ ज़रूरत पड़ती है। आईसी निकालने में दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि इसका ये प्रिंट वगैरह जो आप देख रहे हैं उखड़े ना, इसको सावधानी से निकालिए, असावधानी से। मैं दिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों इसको हम लोग निकालने के लिए अच्छी सोल्डिंग आयरन का यूज करेंगे, जो कि 60 वाट की है, जो हीट अच्छी होती है। और ये डीसोल्ड वायर है। तो दोस्तों हम लोग इसमें पेस्ट लगाकर इसका सोल्डर एक इसमें वायर पर ऑटोमेटिक पूरा चिपक जाएगा, और फिर इसको हम लोग बाहर रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम अच्छे तरीके से इसको गर्म करके और इसका सोल्डर निकालते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रिंट भी न उखड़े। दोस्तों ये हमारी एक साइड 8 पिन है, एक साइड 16 पिन की आईसी है। दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं, 20-25 नंबर की है। तो दोस्तों इसमें हमेशा ओरिजिनल आईसी का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो लोकल आती है वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है, फिर दोबारा वाला काम बन जाता है। इसलिए हमेशा ओरिजिनल यूज करिए, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क पैसों का नहीं पड़ता, 10 या 5 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके आराम से इसका सोल्डर खींचने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा कंपनी वालों ने इसमें सोल्डर डाल के रखा है। तो दोस्तों इसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त भी होती है, लेकिन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। दोस्तों इसके पहले मैंने इसकी 2 आईसी चेंज कर दी, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये तीसरी आईसी मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही आईसी थी उस समय। तो फिर मैंने ये मार्केट से मंगवाई, फिर उसके बाद मैं सोचा कि इसको भी लगा दूँ। तो दोस्तों ये कभी भी ऐसी यदि प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सब बूफर चल रहा है, स्पीकर्स नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों यदि स्पीकर्स मतलब धीरे चल रहे हैं, ये साउंड कम हो गई हो, तो बस उसकी ऑडियो आईसी जो एक लगती है 20-30, लेकिन इसमें लगी है 20-25। तो दोस्तों ये चेंज करना है। तो दोस्तों मैंने न्यू आईसी को सेटअप कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसका ये हीट सिंक भी लगाने की कोशिश करेंगे, पिंस वगैरह अच्छे से बैठा देते हैं दोस्तों। और इसका हीट सिंक भी लगाकर इसको सोल्डर मारने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से सोल्ड हो जाए। दोस्तों इसमें आईसी को बैठाते समय ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई भी पिन टेढ़ी ना हो या फिर कोई बैंड ना हो। सही प्रॉपर तरीके से आईसी को बैठाएगा, क्योंकि एक भी पिन मिस हुई तो आईसी आपकी शॉर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको लगा दिया, अब इस पर तुरंत हम लोग सोल्डर फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों सोल्डर देखिए कितना आसानी से फिलअप करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों।
शोल्डर फिलअप करने में कभी भी आप लोग कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि शोल्डर यदि में आप कमज़ोरी कर दिए तो प्रॉब्लम आपकी दोबारा फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अच्छे से इसको शोल्डर करने के बाद अब इसको टेस्टिंग करने की बारी आई है। तो दोस्तों उससे पहले मैं इसको कोशिश ये करूँगा कि इसका पूरा पीसीबी को क्लीन करूँगा, क्योंकि जब भी दोस्तों पीसीबी पे काम करिए तो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप का आ जाता है या फिर पेस्ट फ्लेक्स वगैरह की जो आ जाते हैं, तो उसको पेट्रोल से अच्छे से क्लीन कर दिए। जैसे देखिए मैंने क्लीन कर दिया ये पूरा। अब दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं कि हमारा कैसे चल रहा है। मैं हर पोर्ट को चेक कर रहा हूँ, हर पोर्ट में बराबर आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियरिटी से आ रही है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय